देखिए, जिस तरीके से कल रोहतक में भी 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं। और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जैसे पिकनिक पे घूमने आए और वहां गोली मार के आराम से सब हत्यारे जो है वहां से निकल जाते हैं। और किसी तरीके का पुलिस का कोई दबाव, कोई डर नजर नहीं आता। किसी तरीके का सरकार का कोई भय अपराधियों की आंख में नजर नहीं आता है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ के कहीं घूमने चले गए और उस गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, हत्यारों ने और नशा तस्करों ने इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे प्रदेश में लोगों के मन में भय है कि पता नहीं कहां कब गोलियां चल जाएंगी सड़क पे। आम लोग सड़क पे चलने वाले भी सोचते हैं कि आज कहीं गैंग वॉर होगा, हमारी साथ ना आ जाए उसमें, हमारे गोली ना लग जाए उसमें। तो ये पूरी तरह से अपराध का जो बोलबाला हरियाणा के अंदर है, ये साफ तौर पर बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है। और ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जो नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर हरियाणा जो आंकड़ों में आता है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया और नायब सिंह जी की सरकार अपराधियों को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को डिपोर्ट करा लिया और अगर सारे अपराधियों को पकड़ लिया, तो फिर नायब सिंह जी को बताना चाहिए कि फिर ये रोज रोज हत्याएं कौन कर रहा है। अगर और ये कौन से गैंग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, अगर आपने सबको पकड़ लिया है तो क्या वो इनकी पकड़ के अंदर बैठ करके ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इनकी जेलों से गैंग गैंग चलाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें तो नायब सिंह जी को स्पष्ट करनी पड़ेंगी क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जो हालत है उसमें आम आदमी अपने आप को बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि कहीं पर भी खुलेआम गैंगवॉर हो जाती है, कहीं पर भी हत्याएं हो जाती हैं। और ये रोजाना की बात है, पिछले 4 दिन में 3 हत्याएं इस तरीके से हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर। पूरे रोहतक के अंदर भी हत्याएं हो चुकी है मुझे लगता है। और पूरे प्रदेश में इस वक्त व्यापारी जो है वो डरा हुआ है। उसको कोई भी फोन आ जाता है कहीं से भी, कोई कहता है इतने करोड़ पहुंचा दो, और उसको ये डर लगता है कि अगर मैंने नहीं दिए तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से लग रहा है कि नायब सिंह जी अपनी गद्दी छोड़ के इधर उधर घूमने में व्यस्त है और गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, अपराधियों ने और नशा तस्करों ने कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि अगर कागजों पे आंकड़े कम करके दिखाने से अपराध खत्म हो जाता तो फिर ये हरियाणा को नंबर 1 पे ले गए होते अब तक सुरक्षा और कानून के मामले में। लेकिन कानून और सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर एनसीआरबी के डाटा है, मैं अपना नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डाटा है जो पूरे देश के लिए आता है, उसमें हरियाणा अंतिम पायदान पर आता है नागरिक सुरक्षा के मामले में। और यहाँ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप केस नहीं दर्ज करोगे, लेकिन ये जो सड़क के ऊपर हत्याएं हो रही है ये तो सबको दिख रही है। जो खुलेआम फायरिंग हो रही है, जो अपराध कबूल रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं गैंग, वो तो सबको नजर आ रहा है। व्यापारियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है, वो तो सबको नजर आ रही है। अगर आप कागज पे केस दर्ज नहीं करोगे तो क्या उससे अपराध काबू हो जाएगा। तो ये नायब सिंह जी को सोचना चाहिए। ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजेपी अनपढ़ों की सरकार है और इनको ये लगता है कि अगर केस दर्ज नहीं करेंगे तो कागज के ऊपर सब कुछ अच्छा अच्छा, तो फिर पूरे प्रदेश में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों के मन में इस वक्त डर है, खौफ है और पूरे हरियाणा को इन्होंने अपराधियों के चंगुल में छोड़ दिया है नायब सिंह सरकार पूरी तरह से। देखिए, जिस तरीके से कल रोहतक में भी 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं। और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जैसे पिकनिक पे घूमने आए और वहां गोली मार के आराम से सब हत्यारे जो है वहां से निकल जाते हैं। और किसी तरीके का पुलिस का कोई दबाव, कोई डर नजर नहीं आता। किसी तरीके का सरकार का कोई भय अपराधियों की आंख में नजर नहीं आता है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ के कहीं घूमने चले गए और उस गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, हत्यारों ने और नशा तस्करों ने इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे प्रदेश में लोगों के मन में भय है कि पता नहीं कहां कब गोलियां चल जाएंगी सड़क पे। आम लोग सड़क पे चलने वाले भी सोचते हैं कि आज कहीं गैंग वॉर होगा, हमारी साथ ना आ जाए उसमें, हमारे गोली ना लग जाए उसमें। तो ये पूरी तरह से अपराध का जो बोलबाला हरियाणा के अंदर है, ये साफ तौर पे बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है। और ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जो नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर हरियाणा जो आंकड़ों में आता है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया और नायब सिंह जी की सरकार अपराधियों को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को डिपोर्ट करा लिया और अगर सारे अपराधियों को पकड़ लिया,
तो फिर नायब सिंह जी को बताना चाहिए कि फिर ये रोज रोज हत्याएं कौन कर रहा है। अगर और ये कौन से गैंग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं अगर आपने सबको पकड़ लिया है तो। क्या वो इनकी पकड़ के अंदर बैठ करके ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इनकी जेलों से गैंग गैंग चलाए जा रहे हैं? ये सारी चीजें तो नायब सिंह जी को स्पष्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जो हालत है उसमें आम आदमी अपने आप को बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कहीं पर भी खुलेआम गैंगवॉर हो जाती है, कहीं पर भी हत्याएं हो जाती हैं। और ये रोजाना की बात है, पिछले 4 दिन में 3 हत्याएं इस तरीके से हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर। पूरे रोहतक के अंदर भी हत्याएं हो चुकी है मुझे लगता है, और पूरे प्रदेश में इस वक्त व्यापारी जो है वो डरा हुआ है। उसको कोई कोई भी फोन आ जाता है कहीं से भी, कोई कहता है इतने करोड़ पहुंचा दो, और उसको ये डर लगता है कि अगर मैंने नहीं दिए तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से लग रहा है कि नायब सिंह जी अपनी गद्दी छोड़ के इधर उधर घूमने में व्यस्त है, और गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, अपराधियों ने और नशा तस्करों ने कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि अगर कागजों पे आंकड़े कम करके दिखाने से अपराध खत्म हो जाता तो फिर ये हरियाणा को नंबर 1 पे ले गए होते अब तक सुरक्षा और कानून के मामले में। लेकिन कानून और सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर एनसीआरबी के डाटा है, मैं अपना नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डाटा है जो पूरे देश के लिए आता है, उसमें हरियाणा अंतिम पायदान पर आता है नागरिक सुरक्षा के मामले में, और यहाँ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप केस नहीं दर्ज करोगे, लेकिन ये जो सड़क के ऊपर हत्याएं हो रही है ये तो सबको दिख रही है। जो खुलेआम फायरिंग हो रही है, जो अपराध कबूल रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं गैंग, वो तो सबको नजर आ रहा है। व्यापारियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है, वो तो सबको नजर आ रही है। अगर आप कागज पे केस दर्ज नहीं करोगे तो क्या उससे अपराध काबू हो जाएगा? तो ये नायब सिंह जी को सोचना चाहिए। ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजेपी अनपढ़ों की सरकार है, और इनको ये लगता है कि अगर केस दर्ज नहीं करेंगे तो कागज के ऊपर सब कुछ अच्छा अच्छा, तो फिर पूरे प्रदेश में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के मन में इस वक्त डर है, खौफ है, और पूरे हरियाणा को इन्होंने अपराधियों के चंगुल में छोड़ दिया है नायब सिंह सरकार पूरी तरह से। देखिए, जिस तरीके से कल रोहतक में भी 25 राउंड फायरिंग हुई, एक व्यक्ति को 25 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, वो साफ तौर पे दिखाता है कि अपराधियों के मन में कोई भय सरकार का नहीं, और उसके बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है कि जैसे पिकनिक पे घूमने आए और वहां गोली मार के आराम से सब हत्यारे जो है वहां से निकल जाते हैं। और किसी तरीके का पुलिस का कोई दबाव, कोई डर नजर नहीं आता, किसी तरीके का सरकार का कोई भय अपराधियों की आंख में नजर नहीं आता है। और इस वक्त ऐसी स्थिति हो गई है जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ के कहीं घूमने चले गए, और उस गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, हत्यारों ने और नशा तस्करों ने इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरे प्रदेश में लोगों के मन में भय है कि पता नहीं कहां कब गोलियां चल जाएंगी सड़क पे। आम लोग, सड़क पे चलने वाले भी सोचते हैं कि आज कहीं गैंग वॉर होगा, हमारी शात ना आ जाए उसमें, हमारे गोली ना लग जाए उसमें। तो ये पूरी तरह से अपराध का जो बोलबाला हरियाणा के अंदर है, ये साफ तौर पर बीजेपी सरकार का फेलियर दिखाता है, और ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि जो नागरिक सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर हरियाणा जो आंकड़ों में आता है वो इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला हो गया, और नायब सिंह जी की सरकार अपराधियों को काबू करने में पूरी तरह से फेल साबित। देखिए, मुझे लगता है कि अगर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स को डिपोर्ट करा लिया और अगर सारे अपराधियों को पकड़ लिया तो फिर नायब सिंह जी को बताना चाहिए कि फिर ये रोज रोज हत्याएं कौन कर रहा है। अगर और ये कौन से गैंग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं अगर आपने सबको पकड़ लिया है तो। क्या वो इनकी पकड़ के अंदर बैठ करके ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इनकी जेलों से गैंग गैंग चलाए जा रहे हैं? ये सारी चीजें तो नायब सिंह जी को स्पष्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जो हालत है उसमें आम आदमी अपने आप को बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कहीं पर भी खुलेआम गैंगवॉर हो जाती है, कहीं पर भी हत्याएं हो जाती हैं, और ये रोजाना की बात है। पिछले 4 दिन में 3 हत्याएं इस तरीके से हो चुकी हैं प्रदेश के अंदर। पूरे रोहतक के अंदर भी हत्याएं हो चुकी है मुझे लगता है, और पूरे प्रदेश में इस वक्त व्यापारी जो है वो डरा हुआ है। उसको कोई कोई भी फोन आ जाता है कहीं से भी, कोई कहता है इतने करोड़ पहुंचा दो, और उसको ये डर लगता है कि अगर मैंने नहीं दिए तो मेरी हत्या हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये पूरी तरह से लग रहा है कि नायब सिंह जी अपनी गद्दी छोड़ के इधर उधर घूमने में व्यस्त है, और गद्दी के ऊपर गैंगस्टर्स ने, अपराधियों ने और नशा तस्करों ने कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि अगर कागजों पे आंकड़े कम करके दिखाने से अपराध खत्म हो जाता तो फिर ये हरियाणा को नंबर 1 पे ले गए होते अब तक सुरक्षा और कानून के मामले में। लेकिन कानून और सुरक्षा के मामले में अंतिम पायदान पर एनसीआरबी के डाटा है, मैं अपना नहीं बता रहा, एनसीआरबी का डाटा है जो पूरे देश के लिए आता है, उसमें हरियाणा अंतिम पायदान पर आता है नागरिक सुरक्षा के मामले में, और यहाँ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
अब आप केस नहीं दर्ज करोगे, लेकिन ये जो सड़क के ऊपर हत्याएं हो रही है ये तो सबको दिख रही है, जो खुलेआम फायरिंग हो रही है, जो अपराध कबूल रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं गैंग, वो तो सबको नजर आ रहा है। व्यापारियों से रोज फिरौती मांगी जा रही है, वो तो सबको नजर आ रही है। अगर आप कागज पे केस दर्ज नहीं करोगे तो क्या उससे अपराध काबू हो जाएगा? तो ये नायब सिंह जी को सोचना चाहिए। ये मैं बार बार ये कहता हूँ कि बीजेपी अनपढ़ों की सरकार है, और इनको ये लगता है कि अगर केस दर्ज नहीं करेंगे तो कागज के ऊपर सब कुछ अच्छा अच्छा, तो फिर पूरे प्रदेश में भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के मन में इस वक्त डर है, खौफ है, और पूरे हरियाणा को इन्होंने अपराधियों के चंगुल में छोड़ दिया है। नायब सिंह सरकार पूरी तरह से